नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम सर्व सनातन महाकुंभ में आपका स्वागत है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है। तो बता दें, महाकुंभ 2025 को लेकर हर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अखाड़ों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें, इस समय प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इस समय प्रयागराज का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं। पूरे देश से, विदेशों से साधु संत साध्वी पहुंचे हैं और सभी उनके दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सड़कों पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं सुरक्षा के। तो इस बार का कुंभ बेहद हाईटेक, बेहद अलौकिक और इसको सफल बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार। रिहर्सल्स चल रहे हैं, जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर हर विभाग ने अपनी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली हैं, फिर चाहे वो रेलवे विभाग हो या उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। राज्य परिवहन विभाग ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों को निःशुल्क चलाने का फैसला लिया है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए ये इलेक्ट्रिक बसें हर रूट पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। जैसा आपने जानकारी चाहिए, परिवहन निगम के द्वारा 7,000 बसों का संचालन किया जाएगा, जो अन्य दूरस्थ जिलों से प्रयागराज में आएंगी, संचालित होंगी, श्रद्धालुओं को लेके आएंगी। जहां तक इलेक्ट्रिक बसों का प्रश्न है, नगरीय निदेशालय 200 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। उसमें अभी शासन को जैसा भी आदेश निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से कंप्लायंस की जाएगी। मुख्य पर्वों पे और अंदर शहर के अंदर 550 शटल बसों का चलाने का प्लान है, जिसमें 200 गाड़ी इलेक्ट्रिक बस रहेंगी, 350 डीजल ड्रिवन परिवहन निगम की बसें संचालित होंगी। बसों पे जो शहर के कोनों पे 9 अस्थायी बस अड्डे चिन्हित कर लिए गए, उनको बनाने का कार्य लगभग पूरा हो रहा है। तो वहां से गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और सुरक्षा और संरक्षा के दृष्टिगत जो भी हमारे स्टाफ आएंगे उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, उनका नाम डिस्प्ले रहेगा और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी चलाई जा रही है। अगर कहीं कोई विशेष संदेहास्पद स्थिति हो तो तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराएं और संरक्षा सुरक्षा के लिए विशेष जागरूक रहें और उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराएं। आस्था के समागम का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ 2025 के आयोजन में अब कुछ ही समय बाकी है और इसके लिए लगभग हर विभाग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। और अगर इसी में हम उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बात करें तो उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि 2025 का महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास होने वाला है और योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए इस बार इस महाकुंभ में खास इंतजाम भी किया है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस बस पर हम मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रिक बस है और इसी बस से श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। मतलब कि उत्तर प्रदेश परिवहन और योगी सरकार की तरफ से जो श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आएंगे, ये बसें उनके अलग अलग रूट पर आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से 40 बसों को संचालित किया जाएगा, जो मेन शाही स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को आने और ले जाने का काम करेंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की, तो उन्होंने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो रूट है ये भी एक संगम जाने का ही रूट है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे अरैल घाट है और अरैल घाट से भी संगम की ओर जो श्रद्धालु निकलेंगे वो इसी बस के द्वारा निकलेंगे। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से 40 बसों को संचालित करने का आदेश आया है और ये बसें जो रहेंगी वो बिल्कुल भी निःशुल्क रहेंगी। हालांकि बस में अभी आपको कोई बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बस अभी अपने स्टेशन पर पहुंच रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से जब ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो उनको योगी सरकार की तरफ से इस बार खास सुविधा प्रदान की जा रही है। चाहे वो रेलवे विभाग की बात कर ले हम, चाहे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बात कर लें, तो ऐसे कई विभाग हैं जिनके लिए, जो श्रद्धालुओं के लिए कई विभाग ऐसे हैं जो अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
तो देखिए, हर तरफ जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त दिखाई देंगी। महाकुंभ के हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा का इंतजाम है। प्रयागराज में क्योंकि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है, 15 से ज्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई है। नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पीने के पानी के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। परिसर में 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाए गए हैं। 13 जनवरी से 27 फरवरी तक ये भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। समूचे भारत के साधु संत प्रयागराज पहुंचे हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी ये महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बच्चे, बूढ़े और जवान, यानी सभी के अंदर महाकुंभ में डुबकी लगाने का बहुत एक्साइटमेंट है। नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का ये आयोजन किया जा रहा है। बसेस भी तैयार है क्योंकि जब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है तो देखिए, यातायात को भी दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता में आता है और ई बसेस को धड़ल्ले के साथ चलाया जाएगा। बड़ी संख्या में बसों को यहाँ पर बुला लिया गया है। जिस तरीके से हमने देखा था जब अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम था, उस दौरान भी पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो भी ई बसेस चल रही थी वो सब कुछ अयोध्या पहुंच चुकी थी क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे। वैसे ही प्रयागराज में भी स्थितियां हैं। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। पर्यटक इसकी एक झलक पाने के लिए संगम समेत गंगा के तटों पर उमड़ने लगे हैं। ऐसे में घाटों पर बढ़ी हुई सुविधाओं ने भी टूरिस्टों के लिए मौज मस्ती जैसा माहौल तैयार कर दिया है। पर्यटक कुंभ मेले में ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान की विरासत के पर्याय इन ऊंटों को बड़े करीने से सजाया गया है। यहाँ तीर्थ नगरी संगम में ऊंट की सवारी करने का बहुत ही अच्छा आनंद आया है और मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि एक बार तीर्थ नगरी संगम में जरूर आए और यहाँ गंगा स्नान कर तीर्थ का आनंद ले। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने पहली बार ऊंट की सवारी की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। नहीं, कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी सवारी कराई है इन्होंने ऊंट की और मैं समस्त देशवासियों से प्रार्थना करूँगा कि एक बार तीर्थ नगरी प्रयागराज जरूर आए और यहाँ गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ उठाए। तो प्रयागराज महाकुंभ में साधु प्रमोद गिरी रोज हठ योग करते हैं। कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे रोज 61 घड़ों से स्नान करते हैं। पानी भी ठंडा रहता है। उनकी तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। घड़ों के स्नान करने की रस्म आमतौर पर 41 दिनों तक चलती है, लेकिन महाकुंभ मेले में जगह और समय की कमी के कारण इसे घटाकर 21 दिन का कर दिया गया है। और इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये है एक नागा सन्यासी। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बल जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, तो देखिए, महाकुंभ के महाशुभारंभ में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 104 सालों से कुंभ में इस्तेमाल होने वाला सामान कौन देता है। चाहे वो 12 साल में लगने वाला महाकुंभ हो, 6 साल में लगने वाला अर्धकुंभ हो या फिर हर साल महासंगम नगरी में लगने वाला माघ का मेला। यहाँ किसके टेंट लगते हैं, कौन लगाता है ये टेंट, कल्पवासियों से लेकर सरकारी या फिर शानदार टेंट सिटी, सभी जरूरी सामान किसका लगता है, हमारे संवाददाता सौरभ ने जानकारी इकट्ठी। महा
महाकुंभ 2025 में अब शेष कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर महाकुंभ में जो सिटी बसती है वो किसकी देन है। यानी कि हम अगर बात करें तो 104 वर्षों से लगातार, हम चाहे अर्धकुंभ की बात कर ले, हम चाहे महाकुंभ की बात कर लें और हर साल लगने वाले माघ मेले की बात कर लें, आखिर उसको बसाता कौन है? तो उसमें सबसे पहला नाम लल्लू जी एंड सन्स का आता है, जो कि लगभग 104 वर्षों से यह काम कर रहे हैं और हर 12 वर्षों के साथ साथ हर साल यहाँ पर जो माघ मेला बसता है तो लल्लू जी एंड सन्स का सामान इस माघ मेले में यूज किया जाता है। चाहे वो सरकारी कैंप हो, चाहे वो कल्पवासियों के लिए कैंप हो और चाहे वो टेंट सिटीज हो। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से हजारों की संख्या में कारीगर काम करते हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर जिसमें कल्पवासी रहेंगे उस टेंट की यहाँ पर रिपेयरिंग की जा रही है। और सामने आप देखिए कि जो बांस बल्लियां यहाँ पर रखी हुई हैं, उन बांस बल्लियों के सहारे यहाँ पर एक तंबुओं का शहर बसाया जाता है, जिसमें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी टेंट में रहकर वो जप तप और कल्पवास करते हैं। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें महाकुंभ की बात करें तो 2025 में लगने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से श्रद्धालु यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उनके रहने का इंतजाम रहने के इंतजाम के लिए यहाँ पर अब तैयारियां काफी जोरों पर चल गई हैं। और सामने देखिए आपको पूरे टेंट का पहाड़ रुमा ऐसा गुत्था दिखाई पड़ेगा और यही टेंट में कल्पवासी कल्पवास करते हुए आपको नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि 35 यानी कि अगर बात करें हम टेंट सिटी की बात करें अगर, तो हम आपको एक अनुमान बताना चाहेंगे कि जैसा बताया जाता है कि 35,000 टेंट के लिए 100 किलोमीटर का कपड़ा लगता है। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर लगातार कामकाज जारी है, क्योंकि 14 तारीख को यहाँ पर पहला शाही स्नान है, जिसमें कि अब धीरे धीरे कल्पवासी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और उनकी तैयारियों में यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी टेंट में रहकर कल्पवासी कल्पवास करेंगे, जप तप करेंगे और माँ गंगा की आराधना भी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आपको थोड़ा सा हम आगे और ले चलेंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, कितने वर्षों ये पुराना का काम है इनका। तो देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, ये देखिए ये वही टेंट है जिनको हर साल लगाया जाता है, ये रिपेयर भी करते हैं इसको साथ ही साथ। और नए टेंट भी यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं आप लोग? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? अक्टूबर से। मतलब कितने साल से यहाँ पे लगे हुए हैं? बहुत 3 साल हो गए। 3 साल हो गया है। कितना लंबा काम है ये सब? बहुत लंबा है। हर साल लगता है। हाँ। कितने हैं यहाँ मजदूर काम करने वाले? 300। तो आप देखिए 300 मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि 104 वर्षों पुरानी ये लल्लू जी एंड सन्स की कंपनी है, जो कि हर साल बात करें अगर हम चाहे माघ मेले की बात कर ले, हम जो यहाँ पर कल्पवासी आते हैं उनकी बात कर ले, हम 12 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ की बात कर ले हम, और 6 वर्षों में लगने वाले अर्धकुंभ की बात कर ले, तो पूरी जो टेंट सिटी है वो यही बसाते हैं। और यहाँ तक कि कपड़े के साथ साथ जितने भी यहाँ पर मेरे क्षेत्र में जो भी सामान की आवश्यकता होती है वो लल्लू जी एंड सन्स के द्वारा ही दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया जा रहा है। ये कुंड विशेष उद्देश्य के साथ बनाया गया है। यहाँ 1100 पुजारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के शिविर में आयोजित होने वाले इस मंडप में 324 कुंड और 9 शिखर हैं। ये यज्ञ 1 महीने तक रोज 9 घंटे तक चलेगा। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर सारे विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लाखों की तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो रेलवे ने उनके कलर कोड टिकट काउंटर बनाए हैं, जिसका रंग नीला, पीला, हरा और लाल रखा गया है। पीला मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए, नीला, हरा और लाल ऐसे ही अलग अलग शहर के कलर कोड बनाए गए हैं।
महाकुंभ से जुड़ी आपको सारी जानकारी हिंदी खबर पल पल पहुंचा रहा है और इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रयागराज जंक्शन पर, जो कि मेन रास्ता जो है, जब यहाँ पर लाखों श्रद्धालु उतरेंगे तो वो सीधे संगम की ओर जाएंगे और वहां पर स्नान करने के बाद जब वो वापसी की ओर घर जाएंगे तो उन्हें टिकट के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रेलवे ने अलग अलग कलर के कोड अब जारी कर दिए हैं। अभी हमने आपको नीले रंग के कोड से बताया और अब हमारी मौजूदगी स्टेशन के टिकट काउंटर के पीले कोड पर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसको पूरा पीले रंग से रंगा गया है और ये जो रूट है ये मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए और उधर से आने वाले यात्रियों के लिए है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो भी यात्री रहेगा उसको पीले रंग के कोड यानी टिकट काउंटर पर पहुंचना पड़ेगा और उसको आसानी से यहां से मध्य प्रदेश तक का जो सफर करेगा, चाहे वो सतना हो, चाहे वो मानिकपुर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, ऐसी टिकटें, जनरल टिकटें उसको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु जब प्रयागराज की संगम धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो ऐसे में हर विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और इसी के चलते रेलवे की भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि रेलवे का जो विभाग है वो सबसे व्यस्ततम विभाग माना जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पर उतरते हैं तो वो सीधे अपने घर की ओर जाते हैं और साथ ही साथ जब वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो वहीं से वो टिकट जारी कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए रेलवे ने इस बार टिकटों को अलग अलग कोड में बांट दिया है। फिर चाहे वो नीला टिकट काउंटर हो, पीला टिकट काउंटर हो, हरा टिकट काउंटर हो और लाल टिकट काउंटर हो। तो हिंदी खबर आपको सबसे पहले महाकुंभ की एक्सक्लूसिव न्यूज़ें आपको लगातार दिखा रहा है, अपडेट कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन समय बाकी हैं और इसके चलते हर विभाग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। उसी में अगर हम बात करें रेलवे विभाग की, तो रेलवे विभाग की एक इस महाकुंभ में अहम भूमिका होने वाली है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए रेलवे विभाग ने अपनी कमर कस ली है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के मेन जंक्शन पर है, जहां पर अब स्टेशनों को कोड के द्वारा रंगों से चिन्हित किया गया है, यानी कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नीले कोड की, यहाँ पे नीले कोड से इसको रंगा गया है और इसके बाद जब हम आपको ले चलेंगे तो वहां पर पीले कोड से काउंटर को रंगा गया है। मतलब कि जिस शहर का जो यात्री होगा उस शहर में जाने के लिए उसे किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो रेलवे की तरफ से हर काउंटर को अलग अलग रंग से दर्शाया गया है, यानी कि नीला, पीला, हरा और लाल, यानी कि जो रूट जहां से आएंगे उनको टिकट में आसानी से उपलब्ध हो। इसके चलते रेलवे की तरफ से ये मुहिम महाकुंभ को लेकर जारी की गई है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो काउंटर नंबर 3 पर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसको पूरे नीले रंग से यहाँ पर रंगा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको ये पता रहेगा कि उनके शहर की टिकट का जो काउंटर है वो नीले रंग से रंगा गया है, यानी ताकि उनको टिकट लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो रेलवे यानी कि जंक्शन की अगर हम बात करें तो लाखों श्रद्धालु यहाँ से संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। संगम नगरी में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का काम जारी है। कुंभ में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुंभ में सफाई बनी रहे, इसके लिए नगर निगम ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया है। तो प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारी तेज हो चुकी है। महाकुंभ को लेकर पर्यटकों और साधु संतों का आना लगातार जारी है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दिगंबर हरिवंश गिरी भी प्रयागराज पहुंचे। दिगंबर हरिवंश गिरी ने पिछले 5 वर्षों से अपना हाथ ऊपर उठा रखा है और 12 सालों तक हाथ उठाकर रखने का संकल्प लिया है। 5 साल हो गए, 12 साल की है। 12 साल की साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है साधु जन कल्याण के लिए करता है और जन कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए, हमारे देश के
ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे। सनातन धर्म तो अनंत है, इसके लिए क्या कह सकते हैं। हाँ, सनातन धर्म के लिए क्या प्रतिज्ञा यही है कि देखो जन का कल्याण हो और सनातन धर्म का ऐसे ही प्रथम लहरता रहे। कोरोना की तरह ही चीनी वायरस HMPV भारत में एंट्री कर चुका है, लेकिन अब इसका खतरा प्रयागराज में महाकुंभ पर मंडरा रहा है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ यहां 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। और ऐसे में नए वायरस की दस्तक लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। मेले में अगर इस तरह का वायरस एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन यूपी सरकार तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में है।